हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 108 और 162 लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट 3। एक्सरसाइज ए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हम लोगों ने जो प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था सेम बस उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया है, रिकैप किया गया है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आप लोग को पढ़ने में, बट अब सिलेबस में है तो ये चीज़ तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो मेनली आपका कह सकते हैं पूरा का पूरा क्या है जो प्रीवियस में हम लोगों ने किया था वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। सो एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। ए है क्या, चूज 5 phrases फ्रॉम अपेंडिक्स 2 एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब देखिए आपको सेम 5 phrases को चूज़ करना है जो आपका पेज नंबर 222 पे होगा, अपेंडिक्स 2 है, वहाँ पे आपको कुछ phrases दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ से आप 5 phrases को चूज़ करेंगे और उन phrases में से उन phrases को क्या करना है ना, आपको उन phrases पे एक सेंटेंस बनाना है। मतलब आपको अपना एक सेंटेंस बनाना, पीछे भी वहाँ पे भी बुक में भी सेंटेंस दिया गया होगा, लेकिन उस सेंटेंस को यूज़ नहीं करना है, आपको अपना सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद से भी कर सको और मैं भी यहाँ पे अपने तरफ से आपको यहाँ पे एक हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले ले रहे हैं अवॉइड ऑफ, अवॉइड बाई, ठीक है, ABIDE, अवॉइड, ठीक है, अवॉइड बाई। तो अवॉइड बाई का मतलब देखिए क्या होता है। अवॉइड बाई का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, ठीक है। रेस्पेक्ट, आप उस चीज़ को रेस्पेक्ट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो रेस्पेक्ट आप कह सकते हैं। तो देखिए अवॉइड बाई से आप सेंटेंस क्या बना सकते हैं, वी विल अवॉइड बाई दियर डिसीजंस, ठीक है, वी विल अवॉइड बाई दियर डिसीजन। नाउ यू विल हैव टू अवॉइड बाई द रूल्स ऑफ द क्लब, यू विल हैव टू अवॉइड बाई द रूल्स ऑफ द क्लब। तो इस तरीके से आप अवॉइड बाई पे बना सकते हैं। सेकंड हम लोग लेते हैं ब्रश अप ऑन, ब्रश अप ऑन, ठीक है। ब्रश अप ऑन मीन्स होता क्या है, देखिए BRUSH, ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन मीन्स होता है इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ब्रश अप ऑन पे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू ब्रश अप ऑन वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू ब्रश अप ऑन वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रश अप ऑन पे आप बना सकते हैं। नाउ थर्ड लेते हैं, थर्ड है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, ठीक है। गेट रीड ऑफ मीन्स आप कह सकते हैं किसी चीज़ से छुटकारा पाना या रिमूव कर देना, ठीक है। तो आप गेट रीड ऑफ मीन्स ये कह सकते हैं। सो गेट रीड ऑफ पे हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं, द न्यू प्रेसिडेंट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हीज इनेमीज़। मतलब कि जो न्यू प्रेसिडेंट है वो अपने इनेमीज़ को हटाना चाह रहा है, रिमूव करना चाह रहा है, ठीक है, या उनसे छुटकारा पाना चाह रहा है। द न्यू प्रेसिडेंट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हीज इनेमीज़। नाउ फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ अब हम लोग एक बना लेते हैं हैंगअप पे, ठीक है। फोर्थ हैंगअप हम लोग एक फ्रेज लेते हैं, हैंगअप पे एक सेंटेंस बनाते हैं, लेट मी स्पीक टू प्रिंस बिफोर यू हैंगअप, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बात पे आप कहेंगे लेट मी स्पीक टू प्रिंस बिफोर यू हैंगअप, ठीक है। मुझे इससे बात करें तो इससे पहले कि आप फ़ोन को काट दो, ठीक है। नाउ लुक फॉर, लुक फॉर देख लेते हैं आप, ठीक है। लुक फॉर पे एक सेंटेंस बनाते हैं, आप बना सकते हो जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल फॉर मैरिज, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखिए टोटल 5 phrases आप बना सकते हैं। मैंने आपको 5 phrases बताए, आप इन 5 phrases को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे phrases हैं बट आपके बुक्स में उतना phrases नहीं दिया गया है। सो आपके बुक में जो भी हैं फ्रेज, अगर आपको देखिए बाहर से भी कोई फ्रेज अगर याद हो तो आप बाहर से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे टोटल 5 phrases लिखेंगे और उससे सेंटेंस बना देंगे। नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं। बी में क्या करना है, बी में आपको सेम वही चीज़ करना है। अपने 3 PS मतलब 3 पार्टनर आपको दिए जाएंगे, कहना मतलब आप लोग 3 लोग रहेंगे, ठीक है। एक आप हो गए और 2 आपके और पार्टनर रहेंगे। तो आप तीनों मतलब मिल करके करियर गोल्स आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, अपना अपना। तो आपको यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है, 3 करियर गोल आपको यहाँ पे लिखना है कि आप IAS IPS बनना चाहते हैं, सेकंड आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, थर्ड आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ भी आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपना करियर गोल यहाँ पे लिखेंगे। नाउ इतना हो जाने के बाद जब आप करियर गोल बना लेंगे उसके बाद आपको देखिए करना क्या है। करियर गोल बनाने के बाद देखिए टेक द फर्स्ट 3 प्रेफरेंस एंड प्लान व्हाट यू नीड टू डू, मॉडिफाई द लिस्ट दैट यू प्रिपेयर्ड इन लेसन 106।
मतलब कि आपने लेसन नंबर 106 में आप बनाया होगा आपने प्लानिंग, ठीक है। तो आपको उसको मॉडिफाई करना है, क्या करना है, मॉडिफाई करना है कि और ज़्यादा मतलब क्या हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिया है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बनाना, आपको करना क्या है, देखिए जैसे टुडे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, तो इन सब में आपको बताना है कि आप क्या करेंगे, जो भी आपका मतलब करियर गोल है, तो उनके लिए आप नेक्स्ट में क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अब आपको आईएएस बनना है, तो टुडे मतलब आज आप आईएएस बनने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक आप क्या करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक बनाया है एक मतलब कि अपने अकॉर्डिंग, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, मैंने अपने अकॉर्डिंग एक एग्जांपल, एक वे आपको बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले देखिए टुडे, तो टुडे में यहाँ पे आप टुडे में देखिए क्या है, आई विल सर्च इट ऑन गूगल। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी ना, तो आप क्या करेंगे, इसे गूगल करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीक क्या है, when I will get complete information only then I will decide whether I am eligible for this or not। मतलब कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन पूरा उसके बारे में लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम उसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब हम उसे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जेई मेंस की अगर हम बात कर ले, कहने का मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो एक आर्ट्स का स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट जेई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है, ठीक है। उसमें उनको कितना परसेंटेज का एक वो एवरेज बना देते हैं, कितना परसेंटेज उनका आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तभी उनको हम ये एग्ज़ाम देने देंगे। तो ये जेई मेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। दूसरा ये चीज़ कि अब आपको सोचना होगा कि क्या आप उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आप मतलब कहीं कोई बीच में प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी। मतलब एक हर चीज़ आप सोच करके आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकते हूँ, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक में हो गया। नाउ नेक्स्ट मंथ में क्या लिख सकते हैं, आई विल टेक स्टडी मटेरियल। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल जा कर के लेंगे मार्केट से, स्टेशनरी से, ठीक है। जो भी आपको मतलब कि जो भी कोर्स है उस कोर्स का उस सिलेबस पूरा आप वहाँ से एक जगह से डाउनलोड करके उस सिलेबस की सारी बुक्स ले लेंगे। सॉरी। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, विद इन नेक्स्ट 2 to 6 मंथ आई विल सर्च बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, बेस्ट कोचिंग। नाउ विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आई विल डू द प्रिपरेशन आप करेंगे। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आई विल अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप उस जॉब के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर विद इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स आई विल डू जॉब। अब तो इतने में तो जॉब हो ही जाएगा। मान लीजिए अगर किसी का बाई चांस बाय द वे नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, तो वो क्या करेगा, वंस अगेन वो प्रिपेयर करेगा खुद को, फिर से वो अप्लाई करेगा। तो वो लास्ट में वो चीज़ भी लिख सकता है कि मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगा, फिर उसे मतलब क्या कह सकते हैं, अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट में लिखें। मेनली मैंने एक आपको हिंट बता दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। सेम इस तरीके से आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको ये दिया गया है कि व्हाट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दीज गोल्स, हु विल बी योर फायर फाइटर। अब फायर फाइटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले ही कि फायर फाइटर कौन होते हैं, द पर्सन हु डीमोटिवेट यू, डिस्करेज यू, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, फायर फाइटर कहते हैं। अब यहाँ पे आपका फायर फाइटर कौन है आपसे पूछा जा रहा है, कौन आपका फायर फाइटर हो सकता है या होगा, मतलब आपको ये सारे गोल्स को अचीव करने से कौन रोक सकता है। तो आप अपना यहाँ पे एक एग्जांपल मतलब आप यहाँ पे आप बताएंगे क्या ऐसी चीज़ है जो मतलब कि आपको रोक सकता है। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कोई इंसान, जैसे कोई भी बंदा या कोई भी बंदी मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा है। अब वो एक डीएसपी ऑफिसर या एसआई कुछ भी अगर मान लीजिए वो बनना चाह रहा है, अब उसमें हाइट की रिक्वायरमेंट है 5'8", ठीक है, 5 फुट 8 इंच मान लीजिए कि उसका हाइट का रिक्वायरमेंट है, बट उसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच। तो क्या कहीं ना कहीं उसकी हाइट जो है, हाइट उसका फायर फाइटर है। यहाँ पे फायर फाइटर सिर्फ इंसान ही नहीं होते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें आपकी फायर फाइटर हो सकती है। तो आपका फायर फाइटर कहीं ना कहीं आपका हाइट है, ठीक है, गॉड हो गया आपके फायर फाइटर, ठीक है। भगवान ने आपको इस तरीके से मतलब कि छोटा कर दिया, तो मैं उस जॉब को नहीं कर सकता हूँ। तो आप बनना तो वो चाह रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फायर फाइटर हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके फायर फाइटर कौन है, आपको कौन रोक सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको रोक सकती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या फैमिली प्रॉब्लम है, या आपका कोई घर का
ऐसा पर्सन है जो आपको नहीं चाहता हो आगे बढ़ने के लिए, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि नहीं तुमको मैं ये चीज़ नहीं करने दूंगा, तो आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे यहाँ पे। नाउ व्हाट कैन यू डू टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स, मीन्स ऑब्स्टेकल्स आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स। तो आप इन प्रॉब्लम से ओवरकम मतलब कि निकलने के लिए क्या करोगे, ठीक है। हु विल बी योर फायर लाइटर, आपके फायर लाइटर कौन है। तो आप फायर लाइटर सबसे पहले यहाँ पे बताओगे कि फायर लाइटर कौन है आपकी लाइफ में। तो आप मैक्सिमम मैंने बताया था कि मॉम एंड डैड मैक्सिमम लोग जो हैं वो मम्मी और पापा को ही अपने फायर लाइटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओगे कि आपका फायर लाइटर कौन है, और दूसरा आप क्या ऐसा करोगे कि आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ, ऐसा क्या करोगे। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको हाइट का एक एग्जांपल दिया, तो अगर आप अंडर 18 हो, ठीक है, अंडर 21 भी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप रनिंग करना शुरू करोगे, बाकी एक्सरसाइज वगैरह करोगे, और जाओगे अपने डॉक्टर्स वगैरह से पूछोगे, वहाँ से उन लोग से सजेशन लोगे कि मैं और क्या करूँ जिससे मेरी हाइट खींच सके। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मतलब पूरी कोशिश करेंगे आप कि किसी तरीके से मैं उस चीज़ को अचीव करूं, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम से मैं निकल करके उस चीज़ को अचीव करूं, ठीक है। तो ये सारी आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप कौन कौन सा एक्शन लेंगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप हाइट का मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो हाइट के लिए आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। तो और आप अपने डॉक्टर से जा कर के कंसल्ट करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियरली बताएंगे। नाउ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है इफ़ आई। अब यहाँ पे देखिए इफ़ आई, देखिए कहने का मतलब इफ़ आई के बाद देखिए आप क्या लिख सकते हैं। सो इफ़ आई के बाद आप ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहना ये है, यहाँ पे देखिए करियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि मतलब कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ मैं नहीं अचीव कर पाऊँगा, और अगर ये चीज़ मैं करूँगा तो मैं ये चीज़ अचीव कर जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सेम वही चीज़ आपको लिखना है। जो आप जैसे कि अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ़ आई कैन ज्वाइन ए इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, ठीक है, और इफ़ आई कैन ज्वाइन एनी कोर्स, इफ़ आई कैन ज्वाइन आई एस कोचिंग, ठीक है। मतलब देखिए आप इस तरीके से बताएंगे, तो इफ़ आई कैन ज्वाइन आई एस कोचिंग, देन द chances for becoming a IAS इज इंक्रीज, मतलब कि आपका जो चांस है आईएएस ऑफिसर बनने का वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो देन में आप वो चीज़ लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इफ़ आई कैन और इफ़ आई विल आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ एट एफ ए, अब एफ ए का भी आप एग्जांपल इसी तरीके से दे सकते हो। एट एफ ए इफ़ आई विल रेगुलर और पंक्चुअल इन क्लास, ठीक है, देन डेफिनेटली आई गॉट अ बेटर लाइफ और बेटर पर्सनैलिटी और बेटर करियर ऑप्शंस, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू रेगुलर इन एफ ए क्लास। मतलब इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे एफ ए पे भी आप बता सकते हो कि आप रेगुलर पंक्चुअल रहोगे तो आप मतलब कि ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो कहीं ना कहीं, और अचीव करने की चांसेस बढ़ सकती हैं, इंक्रीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ बताओगे। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, डू गोल्स चेंज इज़ इट ओके टू चेंज योर गोल। अब देखिए ये देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या गोल को चेंज करना चाहिए और क्या ये सही भी है गोल को चेंज करना। तो देखिए अब जैसा कि मैंने एक ही एग्जांपल अभी मतलब कि एक ही एग्जांपल को लेकर बता रहा हूँ। जैसे हाइट का मैंने एग्जांपल लिया, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर में देखिए बहुत सारा मतलब कह सकते हैं ना फीस, या पायलट की अगर हम बात करें, पायलट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपका गोल तो है आप बिल्कुल वही बनना चाहते हो, आप उसके लिए एलिजिबल भी हो, हर तरीके से आप मतलब वो हो बहुत टॉपर हो, मतलब पढ़ने में बहुत तेज हो, हर चीज़ आपका अच्छा है, बट फाइनेंशियल आप अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपना गोल चेंज करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर पायलट की बात करें तो लाखों में उनकी फ़ीस चली जाती है, लाखों में जाती है, ठीक है। और जॉब वॉब लगने के बाद लगते समय भी वहाँ पे लाखों का मतलब डिमांड होता है। तो वहाँ पे देखिए लाखों में फीसेस जाती हैं। तो अगर जो एक
आप कह सकते हो कि जो क्या क्या कह सकते हैं, जो पुअर पर्सन है, मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली भी हैं आप कह सकते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग भी, वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा पैसा मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो वहाँ पे देखिए आप गोल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिचुएशन पे डिपेंड है कि अगर आप आईएएस की बात किया जाए तो आईएएस में देखिए आपको कोई खर्चा नहीं है। आप सिंपली अगर आप बढ़िया एक कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, और कोचिंग भी बहुत अच्छे अच्छे आपको सस्ते में, मतलब कि बहुत ही कम में आपको कोचिंग अच्छी अच्छी कोचिंग मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, तो आपको बहुत ही अच्छी कोचिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो आप अगर एक आईएएस बनना चाहते हो तो वहाँ पे आप गोल चेंज नहीं करोगे। अगर आप टॉपर भी हो, अच्छे हर तरफ से अच्छे हो, आपके पास मतलब कि जो भी एलिजिबिलिटी है आईएएस बनने के लिए, आपके पास हर चीज़ है, हर एक चीज़ है, तो आप क्यों चेंज करोगे? वहाँ पे कुछ चेंज करने का, गोल चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल लिखोगे कि गोल चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको। नाउ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं। सी क्या है? रेट योर रेगुलरिटी, पार्टिसिपेशन एंड प्रोग्रेस। अब आपको अपने क्या करना है? रेट करना है आपको। जैसे कि देखिए, रेट किस पे करना है? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। हम लोगों ने पहले भी बहुत बार ये चीज़ किया है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है हाउ ऑफन डू यू कम टू द ब्रांच ऑन टाइम। मतलब टाइम पे आप ब्रांच कितने बार आते हो? हमेशा आते हो तो हमेशा आप करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आते हो तो आप ऑफन पे करोगे, कभी कभी समटाइम्स पे, रेयरली मतलब बिल्कुल कभी, शायद कभी, ठीक है। तो आप रेयरली पे, नेवर पे, मतलब कभी भी टाइम पे नहीं आते हो तो नेवर पे। नाउ पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। तो आप मतलब क्लास में डिस्कशन में जो भी क्लास में डिस्कशन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं करते हो? तो आप ऑलवेज, ऑफन अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। नाउ रिव्यू योर रिव्यू योर रिटन वर्क एंड इम्प्रूव इट। मतलब कि आपने जो लिखा है, क्या उसे आप मतलब देखते हैं दोबारा, उसको लिखने के बाद आप दोबारा उसे देखते हैं और इम्प्रूव करते हैं? तो ये चीज़ आपको बताना है कि आप हमेशा ये करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर पे करोगे, ठीक है। नाउ हाउ ऑफन डू यू मेक 100% एफर्ट टू रीड एंड फाइंड आउट वॉट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या आप 100% एफर्ट लगाते हो उस चीज़ को पढ़ने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया है कि मैं कैसे इसे समझूंगा? अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ करते हो, मतलब आप उसको फाइंड आउट करते हो, 100% एफर्ट देते हो उसके लिए, तो आप यहाँ पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप करोगे, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? मान लीजिए आपने कोई भी प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैक्सिमम बच्चे फैसिलिटेटर जो होते हैं, फैसिलेटर बोलते हैं, ठीक है, फैसिलेटर बोलते हैं, तो फैसिलेटर नहीं, फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बताओगे कि आप ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? मान लीजिए अगर वो फैसिलिटेटर में फंस रहा है तो वो ट्राई कर रहा है कि एटलीस्ट ट्राई तो करे, कम से कम फैसिलिटेटर बोलने का तो ट्राई करे। तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो आप ऑलवेज पे या ऑफन पे आप मतलब यहाँ पे करोगे कि कितनी बार, मतलब आप हमेशा ट्राई करते हो जब भी आप फंसते हो तो, या फिर आप छोड़ देते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है ट्राई, मतलब नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दे रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट दोगे अपने आप को, ठीक है। नाउ हाउ ऑफन डू यू यूज़ इंग्लिश आउटसाइड एफ ई ए? तो देखिए, अगर आप एफ ई ए से बाहर की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे देखिए इंग्लिश यूज़ करते हैं। करने का मतलब देखिए टोटली इंग्लिश यूज़ नहीं करते, बट अगर आप पूरे सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो हर बच्चा कहीं ना कहीं यूज़ करता है इंग्लिश। क्योंकि अगर पूरी इंग्लिश आप यूज़ करेंगे तो सामने वाला भी आपको कहेगा कि डू यू मैड? क्योंकि हर इंसान, ये देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हर इंसान हिंदी में ही बात करता है, तो आप भी हिंदी में ही बात करें। हाँ, बीच बीच में इंग्लिश सब लोग यूज़ करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बताओगे। ये भी सारे के सारे देखिए आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है, ये मुझसे नहीं पूछा जा रहा है। सो मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से करोगे। नाउ लास्ट अगर देखिए, हाउ ऑफन डू यू आस्क क्वेश्चंस। मतलब कि आप कितने बार मतलब क्वेश्चंस पूछते हो कि नहीं पूछते हो क्लास में? मान लीजिए कुछ समझ में आपको नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछते हो, या आपको कुछ समझ में आया और उस पर आप कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप क्वेश्चन ऐड करते हो कि नहीं करते हो? तो उस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बताओगे कि आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर पे, ठीक है।
इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।